मतांतरण से क्या शब्द समझा जाए? मत विचार जो होता है, मध्यांतर जो बदलता है, विचार बदला है। तो धर्म नहीं, वाकई सबसे पहले वो अपना विचार बदलता है। क्यों मतांतरण हो रहा है, क्यों धर्मांतरण हो रहा है? उनको जो तत्कालिक आवश्यकताओं की जो जरूरत होती सामने खड़ा मिलता है। मुस्लिम की जनसंख्या दर की जो वृद्धि है वह 1.5% की होती है। जमीन किसकी है, उनको किस तरह से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। किताब आपको कहां से मिली साहब, और मेरे को क्यों दिया आपने ला करके? मुझे यहाँ से पूरी वो संस्कृति का संदेश देना था। एक कहावत थी कि संख्या बल में बल होता है, और सही भी है, मगर यही संख्या अगर बढ़ने लगे तो वह बलहीन भी हो जाता है। शायद इसीलिए एक किताब मेरे हाथ में आई, इसका नाम था मतांतरण से घटता भारत, और इसी के ऊपर अब चर्चा करूंगा। और जो किताब मुझे जिन्होंने लाके दिया उनका नाम है डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान जी। तो दरबार में स्वागत है डॉक्टर उदय भान सिंह जी, और यही हमारे दरबारी है आज के। तो उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे दरबारी के रूप में। आप भी सादर जोहार है। ये जो मतांतरण से घटता भारत आपने किताब मुझे लाके दी, और किताब वाकई कई आंखें खोलने वाली है कि भारत घट रहा है। भारत कैसे घट रहा है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये किताब आपको कहां से मिली साहब, और मेरे को क्यों दिया आपने ला करके? ये संयोग के बात है कि हमार बैठक जो है, आप राम मंदिर VIP रोड रायपुर में है, वहां भारत भवन में एक बैठक रखी गई जी। और वो बैठक में हमें बुलाया गया था। उस बैठक में जब उपस्थित हुआ मैं, तो वो ये जो किताब आपके समक्ष है, ये किताब हमको वहां दी गई। और जब ये किताब दी तो चर्चा शुरू हुई कि 11 जुलाई को हमें विश्व नियंत्रण दिवस पर अपनी जो भारत में घटना बढ़ रही है या घटनाएं जो घट रही हैं, क्या कारण है, इस पर काफी लोगों को विचार विमर्श हुआ। और उसी समय ये मेरे को किताब दी गई जो आपको मैं समर्पित किया। और आपको समर्पित करने का उद्देश्य ये था क्योंकि आप लोग जिस तरह से हमारे न्याय बोलते हैं, तीन जैसे तीसरा चौथा स्तंभ जो आप लोगों का है, वो चौथा स्तंभ यदि जाग जाता है, आईना दिखाता है, तो वो तीनों स्तंभ सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि चौथा स्तंभ को ये देना चाहिए, तीनों स्तंभ जो है वो सचेत हो जाए। इसलिए मैं आपको ये किताब समर्पित किया, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्था पालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। इन तीनों जो लोकतंत्र की, हमारी भारत की व्यवस्था पर जो बात गुहार लगानी है आम की, वो आम की आवाज कैसे पहुंची, तो मुझे लगा इसकी ये चौथा स्तंभ जो होते वो मीडिया होते, और वो मीडिया के यदि बात हमारे पहुंचे, ये मोर दे के आप समर्पित करे के मुख्य उद्देश्य। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने हमारे पास दी है, और कोशिश करूंगा कि इस किताब में जो भी बातें हैं उसे मैं निकाल करके आपके समक्ष रख पाऊं, जो आप इस उद्देश्य के साथ मुझे दिए हैं। कोशिश करूंगा। मतांतरण से बात आई, और अक्सर दोस्तों आप सुनते रहते हैं धर्मांतरण की बात। तो पहला तो हम इसीलिए धर्मांतरण का शिकार हमारा छत्तीसगढ़ भी है, और गाहे बगाहे ये बातें उठती रहती हैं। मतांतरण से क्या शब्द समझा जाए, और बैठक में मतांतरण को कैसे परिभाषित किया गया उदय जी? ये बहुत अच्छी शब्द को आपने वो किया है। मुझे याद आ रहा है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आए थे और दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम अभी हम करवाया था। हाँ, कुछ महीना पहले ही हुआ है जी। तो वहां धर्म परिवर्तन का लेकर गए और उनसे होटल में रुके थे, उनसे मिले भी, तब भी यही बात कहा गया कि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो उन्होंने बड़े अच्छे सहज और बड़े ढंग से कहा, बड़ा मतलब मैं इस चीज का, तो उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कैसे होगा, ये बात गलत है, उचित नहीं है। मत विचार जो होता है, मध्यांतर जो बदलता है, विचार बदला है।
धर्म पर बदला नहीं है। ये जो आप लोग कर रहे हैं उसको मध्यांतर उनके विचारों को बदल कर अपने विचार में शामिल करना। कभी किसी का धर्म और ब्लड नहीं बदलता। बिल्कुल, धर्म और ब्लड नहीं बदलता है, ब्लड बिल्कुल नहीं बदलता, धर्म के ऊपर उसके साथ ही आता है। बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ धार्मिक स्थिति के बारे में भी यहाँ बताया गया है। 128 नंबर पृष्ठ में खोल रहा था, राज्य के अनुसार यहाँ पे हिंदू की संख्या कितनी है, मुसलमान की संख्या कितनी है, ईसाई कितने हैं, सिख कितने हैं, बौद्ध, जैन और अन्य इसमें शामिल किए गए हैं। 2011 के अनुसार कुछ जनगणना की ये है, सभी राज्यों के हैं, तो इसलिए मैं सभी राज्यों के ऊपर बात करूंगा, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा। धर्मांतरण की बात चली और मतांतरण की बात चली। एक बड़ी गौर करने के विषय यहाँ पे है जो अभी उदय जी ने कहा और कुलश्रेष्ठ जी का जो वक्तव्य का यहाँ पे कोट किया। निश्चित रूप से आप अगर देखें, जब भी कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो धर्म नहीं, वाकई सबसे पहले वो अपना विचार बदलता है। विचार बदलती है तब उसकी संस्कृति बदलती है, तब वह अपने परिवार और समाज से अलग होता है और हम कहते हैं कि वह धर्म बदल दिया गया, धर्म परिवर्तित हो गया है। सही बोला है मैंने जो पकड़ पाया आप लोग की मत से हुआ नहीं, वही हम हमारे मत को उसने किया। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण दिवस तो सरकार हमेशा मनाती है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस बैठक में? संपूर्ण हमारे जो छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, या मैं कहूं कि ये तो संपूर्ण भारत के उन सभी शुभचिंतक का, क्योंकि ये जाति पाति और धर्म की बात के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है कि यदि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को उससे वो करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका स्वाभिमान जिंदा रहेगा। आपके जो कहते हैं क्या चाहिए, भूख प्यास रोजगार धन, ये जो मूलभूत बातें होती है, एक मनुष्य आया है, मूलभूत की आवश्यकता उस जगह उसकी पूर्ति होनी चाहिए। आज ये मूलभूत की आवश्यकताओं के लिए जो चल रहा है, नाना प्रकार के अभिविचार फैल रहे हैं, अभिविचार के साथ अनैतिक कार्य फैल रहे हैं, तो ये एक व्यवस्था होती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी समाज, सभी वर्ग, सभी उससे हटकर यह बात ध्यान आकर्षित करवाने का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को कि ये जिस तरह से NICR और भी कानूनों की अब भारत में जरूरत पड़ी है, उसी प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, उसका ध्यान आकर्षित कार्य का आयोजन किया गया। रायपुर में भी 11 जुलाई को ये सुभाष स्टेडियम में सभी लोगों का वहां आमंत्रित करे हैं कि आओ, और माननीय प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर के माध्यम, जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिया जाए। और साथ में ये भी कहा है जो भी संगठन, जो भी बैनर, जो भी अपना है, वो अपने अपने तहसील, जिला, ब्लॉक से जो भी कार्यक्रम कर सकते हैं, धरना, भूख हड़ताल, अनशन, जो भी है, लोकतांत्रिक ढंग से आप अपना ध्यान केंद्र सरकार का आकर्षित करवाएं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना आवश्यक है, नहीं तो आने वाली स्थिति काफी विस्फोटक हो रही, जो अभी हमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। जी। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बना हुआ है, कानून तो है, मांग क्या है फिर इसमें? ये एक दाना जो हम इसमें देख रहे हैं, बार बार कुछ विशेष मतों को मानने वाले, धर्म को मानने वाले को इसमें उल्लेखित किया गया है। निश्चित रूप से ईसाई वर्ग को और मुस्लिम वर्ग को यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। आप लोग की मांग क्या है और कैसे इसको करने का सोच रहे हैं? देखिए, दूसरी जो आपने इस्तेमाल किया है वो कि एक समाज वर्ग है जी, जिसे हम कहते हैं कि अब वो इसलिए कि वो तो मनुष्य है, पहली बात तो मानव होना चाहिए। जब आपने मनुष्यता या मानव इंसान से हटकर पंथों और धर्म जाति में बंटने लगता है, तब उसका बड़ा विनाश होता है, फिर अहंकार की लड़ाई हो जाती है। ठीक है। और उसी प्रकार से ये जो बात आई है कि एक समाज कहता है कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, हम शरिया कानून को मानते हैं। तो एक भारत, एक देश में एक आपकी व्यवस्था शरिया कानून का चलेगा, भारतीय संविधान को नहीं मानेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का उनकी जनसंख्या मतलब सर ये जितना चाहो उतना कर लो, जितनी चाहे उतनी बढ़ा ले। स्वर्गीय प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, एक 20 सूत्री कार्यक्रम या कार्य योजना में लाया गया था नसबंदी वाला संजय, उससे काफी वो हुआ था। उसमें देखेंगे वो वर्ग जो है। दूसरा जो आपने समुदाय की बात की है जी, वो समुदाय ऐसी दूर, काफी लंबा दूर, जिस तक हमारा भारत बड़ा सहिष्णुता है। पहली बात तो हमारा भारत जो है काफी सहिष्णुता और शांति और धर्म आध्यात्मिक विचारधारा से ओतप्रोत रहता है। ये जो मूल हर को मिला हुआ, जो भी यहाँ जन्मा है इस धरती में, भारत की भूभाग में जो भी जहां भी रह रहा है, ये कुदरत प्रकृति ने उसको गॉड गिफ्ट दिया है, चाहे जो भी स्टेट में हो। उसी के तहत एक जिस मिशनरी की हम बात करते हैं, वो मिशनरी को देखेंगे कि हमारा वो वर्ग जो जंगल झाड़ी पहाड़ इलाकों में रहता है, सुदूर अंचल में, एक सुयोजित ढंग से उनकी थोड़ी बहुत मदद करके, हेल्प जिसको मदद कहा जाता है, जो हेल्प होता है, और वो उनको इस तरह से बरगला कर उनको एक अपनी उसमें अलग उसमें डाल देते हैं, और जो कहते हैं कि आप ये करिएंगे, ये प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, भला होगा, नाना प्रकार की बातें हैं। तो ये जो षड्यंत्र हो रहा है, और इस षड्यंत्र के साथ हम जनसंख्या नियंत्रण कानून का मतलब ये है कि जो भारत की हित और अहित सारे समाज को एक मानता है, वासुदेव कुटुंब परिवारम की बात करते हैं हम सनातन में, उसके तहत ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का कंपलसरी लागू, इसीलिए कहा ना कि बहुत से कानूनों का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या उनके सामने कई भी हमारे वो करते रहते हैं, तो उस तरह से ये सब बातें हैं। अगर मैं शायद आप इसकी ओर कोट कर रहे हैं, इसमें दोस्तों पेज 37 है इस किताब में, जहां पे लिखे हैं कि जनसंख्या वृद्धि की आंकड़ों में सुधार क्रमशः उसके आगे शामिल किए गए हैं। 81 से 91 के दशक में हिंदुओं की जो वृद्धि थी जनसंख्या में वो 25.11% थी, जो 91 और 2001 के दशक में घट करके 20.3% रह गई, और 2011 के दशक में ये 16.76% के आसपास आ गई है। दूसरे धर्म की जो बात कर रहे हैं, कोट किया है यहाँ पे, मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 34.5 थी, जो 1991 से 2001 के दशक के बीच बढ़ करके 36% हो गई थी, और 2011 में यह 24.6% है। यानी कि अगर दोनों में कहें तो अभी वर्तमान में मुस्लिम की जनसंख्या दर की जो वृद्धि है वह 1.5% की होती है, और शायद इसी की चिंता किया जा रहा है। जो आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपने, और सही बात जो है, जो पीड़ा है, जो बात लते कहेस हमार दूर आने वाली अगाह जो विस्फोट पीड़ा है, यदि में आपन नहीं जागी, सचेत नहीं हुई, तो जो हमने इतिहास से पढ़ा है, सीखा है, वो दिन दूर नहीं होगा। यदि इसमें हम एकता, सब नहीं एक होंगे, सब एक होंगे, तो जरूर हमें इसमें सफलता मिलेगी। और अदरवाइज यदि इस पर ध्यान नहीं देंगे सब, तो फिर जो है, चाहे पाकिस्तान का बंटवारा देख ले, या बहुत सा लंबा इतिहास करेंगे, लंबा हो जाएगा। इशारे में ही मैं कहना चाहता हूँ कि मुट्ठी बंद है तो मुट्ठी बंद रहने दो, खोलोगे तो बखरा हुआ मिलेगा। तो अब मुट्ठी बंद करने की, एकता का, संगठित होने का अवसर है। भारत को पुनः एक भारत की सोने की चिड़िया बनाने में यदि सहभागिता आप निभाएंगे, तो अवश्य आप भी सुरक्षित रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेंगे, और आप भारत के नाम से जाने जाएंगे। नहीं तो जिस तरह से देशों के बंटवारे हुए हैं, उसी तरह से और क्या क्या कहो देखने को ना मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि प्यारे जो भी जय, हम जय श्री राम कहते हैं, बड़े सुबह सुबह बोलते हैं सीताराम, राधे कृष्ण, राधे बोलते हैं सवेरे प्रातः जहां मुलाकात हो, राधे राधे, सीताराम, जय कृष्ण, नारायण, अनेकों स्तुतियां अपन अपन ढंग से करथन। यदि इस वाणी को जिंदा रखना है तो आपको एक होना ही पड़ेगा। यही जनसंख्या नियंत्रण के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, किताबें हैं दोस्तों, और आप भी इसे पढ़िएगा। बहुत सारे डाटा इसके अंदर में दिए हैं। सारे डाटा एक छोटे से वीडियो में संभालना मुश्किल होता है। ये सारे डाटा को एक वीडियो में समाहित करना थोड़ा मुश्किल है। मतांतरण से घटता भारत, ये किताबें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए तो नंबर नीचे फ्लैट कर रहा हूँ, मेरा नंबर है, आप मुझे करेंगे तो मैं आपकी किताबें
जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा उदयभान जी के द्वारा। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में आता हूं। अब जब धर्मांतरण की और मतांतरण की जब बात होती तो छत्तीसगढ़ हमारा बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन की ओर जा रहा है, घर वापसी की बातें भी चलती है और बहुत ज्यादा प्रभावित है हमारे ट्राइबल भाई आदिवासी। और उदय जी काफी दौरा करते हैं आदिवासियों के बीच में, दलितों के बीच में बैठते हैं, ओबीसी वालों के साथ में बैठते हैं और इन्हीं के बीच में धर्मांतरण मतांतरण हो रहा है। आप जाते रहते हैं और अभी फिर एक जगह आप ट्राइबलों के बीच में बैठ के आए भी हाल में ही, और ये मुद्दे उठते हैं। क्यों मतांतरण हो रहा है, क्यों धर्मांतरण हो रहा है? इसकी जो मुख्य, मैं आदिवासी मूल निवासियों की बात करूं या बस्तर वो सुदूर अंचल पे जहां सरकार की पहुंच नहीं, सत्ता सरकार प्रशासन की जहां पहुंच नहीं है, उस जगह मिशनरी का काम दिखता है। पहला कारण, उनको जो तत्कालिक आवश्यकताओं की जो जरूरत होती सामने खड़ा मिलता है। एक मूल कारण रहा कि मूलभूत जो उनको उस जगह मुहैया होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अव्यवस्था, चाहे सुदूर अंचल होने की वजह से, कई ऐसी बातें हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा से लेकर अनेक, ठीक है, उस जगह उनकी सेवा प्रदान करना, उस जो इस कार्य में लगे हैं धर्म को बदलाने में। दूसरा जो हमारे मूल आदिवासियों का, एक तो उनका वो चीजें, दूसरा जो आदिवासियों के साथ जो इन्होंने एक कार्य कर रहे हैं या इनकी कार्य क्षेत्र ज्यादातर देखने को उसी जगह पे मिलता है, उसका मुख्य कारण ये है कि ये जलहमन कैथन, जल जंगल जमीन, तो सर्व स्वामित्व मालिक कौन है ज्यादा उस जमीन का? बिल्कुल आदिवासी, आदिवासी है। तो जब उस स्वामित्व के साथ हम उसका अपने में मिला लेंगे तो वो स्वामी जमीन के मालिक बन जाएंगे। जो पर्दे के पीछे रहता है, एक उनका भी वो देखता कि हमको एक राज्य स्थापित, एक युद्ध के द्वारा जीता जाता था साम्राज्य को। एक समय था कि बाहुबल से अपने साम्राज्य किया जाता था। दूसरा एक ऐसा दौर आया कि एक आईपीएस आईएएस एक गवर्नर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय हुआ, एक एडमिनिस्ट्रेट बैठा दिया गया, उस एडमिनिस्ट्रेट के तहत ये 200 चला। फिर एक व्यवस्था आई लोकतांत्रिक। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्होंने देखा कि ये व्यवस्था में हम कैसे काबिज होंगे। अब तो वो लोकतांत्रिक में एक आता है मुद्दा कि इन पर अपना जो धर्म है जो भी है उसको अपने उसमें शामिल कर लो, और शामिल करने के बाद जब उसका सामाजिक ताना बाना रिश्ता संस्कृति से जोड़ लेंगे तो उस स्वामित्व के मालिक बन जाएंगे। तो ट्राइबल में हमारा इस तरह से बहुत पूरी सोची समझी तहत ट्राइबलों को किया गया है। इसी के लिए मैं उल्लेख करना चाहूंगा दादा हीरा सिंह मरकाम का, गोंडवाना गणतंत्र का जो गोड़ी धर्म, आज मैं बस्तर के कुछ उन सभी को जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब जेते चाहे झारखंड, केरल, पांडुचेरी, कर्नाटक, हिमाचल, सबो जगह मोला राजस्थान के मौका मिले हैं, महाराज चंदागढ़ में। तो जहां पर हमको उनका जो गोड़ी धर्म है, जो आदि कुपार लिंगो गोड़ी धर्म, प्रकृति के संस्कृति, उनका गोड़ी धर्म हो चाहे गोड़ी भाषा हो, इस पर एक वो बनाने का कार्यक्रम चलाया गया और इसमें अब पढ़ाया जा रहा हो कर रहा। तो परिवर्तन, बदलाव जो एक तरफा जो चल रहा था, अब उसमें कुछ तो बातें अंकुश लगा है, मगर अभी उससे हम कुछ ऐसे बेल्ट हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं चाहे जसपुर की बात करूं, चाहे इधर के सुकमा की तरफ की बात करूं, या भोपालपट्टनम की बात करूं, या गरियाबंद के उस मैनपुर अमली पदर की बात करूं, ऐसे बहुत से कुछ क्षेत्र बचे हैं, कमार से लेके मुंजा विषय जो भी हमारे हैं। तो हमारा लोगों के आदिवासी समुदाय के सर्व के द्वारा ये कार्य जारी है कि उनको बताया जा रहा है कि आप सही मालिक हो, आप सही धर्म के जानने वाले हो, आप सही संस्कृति जिसको विश्व मानती है उस संस्कृति के जननी हो आप लोग, तो आप वो करें। तो इस पे चल रहा है काम। ये निरंतर इस किताब के अंदर में आंकड़े भी दे रहे हैं कि देश में और खास करके कुछ राज्यों को यहाँ पे जिक्र किया गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, जहां पे हिंदू आबादी लगातार गिर रही है, क्रिश्चियन ईसाई की आबादी बढ़ रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक होने
की कगार पे आ चुके हैं और ऐसा प्रोजेक्शन दिया गया है कि अगर ऐसा ही रहा तो 2061 तक इन जगहों पे जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आदिवासियों के साथ में आते हैं। अभी जनगणना की बात चल रही है, हालांकि विषय से थोड़ा अंतर चलूंगा, लेकिन बात जब जनसंख्या की आ रही है तो कहीं ना कहीं जनगणना की बात होती है। जनगणना में अभी आप आदिवासियों की बात कर रहे थे, आदिवासियों को अन्य में लिया जाता है, तो अन्य में सब आ जाते हैं। जब उनकी आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जब उनकी संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो उनकी तो अपनी पहचान ही नहीं है। भाई आपका कोई बोले आप चौहान जी, तो आपका एक विशेष संस्कृति बताई जाती है। मैं पांडे हूं तो मेरी एक संस्कृति बताई जा रही है। गुप्ता जी बैठे ये हमारे इनकी संस्कृति है। सोनवानी जी हैं, उनका अपना संस्कृति है। आदिवासी जो अपना नाम लिखता है उसकी संस्कृति के साथ में कॉलम कहां है? तो क्यों ना वो मतांतरण हो जाए, क्यों ना वो कन्वर्जन में चला जाए? विडंबना है। और आपने एक ज्वलित जो जिसके लिए समय समय पर दिल्ली में या कई इस ध्यान आकर्षित करवाते रहे समाज के जो भी प्रमुख रहे, और ये होना चाहिए उनका धर्म, कालम, संस्कृति। और सबसे बड़ी बात तो मैं कह दूं, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी पर नहीं कहना चाहता, कि ये धरती या प्रकृति कहीं ना कहीं हम भी उसी के जो रहे होंगे। आज जो स्थिति बनी है, इस स्थिति में वो यदि प्रकृति, जिसको मैं कहता हूं कि ये पांचों भूतम की जो बात करी जाती है, ये पांच भूतम को छोड़कर कोई नया आप वो किए हो इजहार, तो बकायदा मैं आपका धर्म मान लूंगा, आपकी संस्कृति मान लूंगा। ये पांच भूतम को यदि आप मान रहे हो तो सही में प्रकृति के वो रक्षक हैं और सही उनका धर्म और संस्कृति पहचान होनी चाहिए। सनातन हिंदू में भी यही है, सत्य को जो मानने वाले, सनातन भी जो सत्य है वही सनातन है। ये कुछ द्वारा दिग्भ्रांतियां फैलाकर तोड़ने का, बांटने का काम, पंथ हो या जाति हो, ये जो एक बड़ा कूटनीति और कुटिलता के तहत एक कार्य जो किया जाता है, इसका हम वो करते हैं। अरे मैं ऐसी चर्चा कर, लेकिन ऐसी मेरे मन में विचार आया, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही कितना गलत हूँ, और उचित लगे तो इस पे आप भी अपना विचार रखें, क्योंकि ये तो हमारा ओपन दरबार है, प्रोग्राम का नाम ही दरबार है, और दरबारी आज के उदय भान सिंह चौहान है। मेरे विचार एक चीज आया उदय जी, कि जो ट्राइबल लोग हैं वो बड़ी जल्दी से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो सॉफ्ट टारगेटेड है ईसाई धर्म के लिए। डाटा नहीं है मेरे पास, मेरा एक जितना मैं घूमा उतना बात। मुस्लिम में वो कम कन्वर्ट हो रहे हैं। पहला एक सोचने का विषय है, आप बहुत जाते हैं तो इनको समझिए। लेकिन जो ये ऊपरी जो दलित समुदाय जो हमारा होता है, जिस बिहार की तरफ जिन्हें महादलित कहा जाता है, जब वो कन्वर्ट होने जाते हैं, जब वो मतांतरण होते हैं, तो बौद्ध में चले जाते हैं। बीच का एक वर्ग बचता है ओबीसी वाला, हमारे वाले ब्राह्मण, ठाकुर, लाला का और ओबीसी का, जिन्हें सामान्य वर्ग कहा जाता है। यहां पे मुस्लिम अटैक करते हैं। तो क्या यह सोची समझी वैश्विक रणनीति है बदलने की भारत में? मैं वैश्विक जो आपने रखा शब्द का, इसका पूरा समर्थन कर रहा हूं। समर्थन इसलिए कर रहा हूं, पहले भी कहा हूं कि ये सोची समझी पूरी एक लंबी दूरदर्शिता, दूरगामी परिणाम के तहत, रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। और जिस वर्ग और जिस समाज का आपने उल्लेख किया, ये लव जिहाद ये कह दी थे, मैं इसीलिए कोट किया हूं तो कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, ओबीसी, ये वर्ग क्रिश्चियन में कम कन्वर्ट होते हैं। तो ये लव जिहाद के, सही कह रहा हूं? हाँ, तो लव जिहाद के तहत ये मतलब दिगर जो वर्ग कहे हो वो लव जिहाद के तहत फंसाए जाते। इसके पीछे भी बहुत बड़ी गणित है जी। जमीन किसकी है, उनको किस तरह से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जनसंख्या किसकी ज्यादा है, तो वो लव जिहाद के तहत अपनी घुसपैठ कर लो। और लव जिहाद के तहत आप उसकी जनसंख्या में घुसपैठ हो जाएगी तो आप उसके रिश्ते परिवार जुड़ जाओगे। और रिश्ते परिवार में जब जुड़ गए तो वोट बैंक जो होता है, जो लोकतंत्र में सांसद, विधायक, एमएलए बनाने का जो खेल है, जनसंख्या तो वो अपनी बढ़ा ही रहे हैं जिस वो है, पर ये इस तरह से जो घुसपैठ बिना हथियार चलाए, बिना किसी को कुछ किए, एक अच्छे दबे पैर से दीमक की तरह खोखला करना, और जो
राष्ट्र और संस्कृति को जो कैंसर आने वाला है, उस कैंसर का इलाज हम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमको कोविड प्रकृति ने जो बताया है, कोरोना ने, कि अच्छे अच्छे महारथों को देश विदेश जो अपने आप में विज्ञान साइंस अमेरिका, उसको भी प्रकृति ने बता दिया कि तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। तो वही आने वाला जो कल है, क्योंकि ये भारत एक तापस्वी त्यागी और महापुरुष जिसको कलियुगी का अवतार बताते हैं, बिल्कुल, तो ये समय आएगा और जरूर अभी हम मानो है मनुष्य के तहत आप लोगों से चर्चा करा था आप दरबार में, और ये दरबार के जो भी संगवारी साथी मन सुना था, सचेत हो जाओ और जुड़ के रहोगे, मुट्ठी बंद करके रखोगे और एक साथ चलोगे, एक साथ निर्णय लोगे, कोई आपको किसी भी रास्ते का कोई भी फैसला निर्णय आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्र प्रथम है, आप राष्ट्र के लिए, राष्ट्र रहेगा तो आप रहेंगे, और आप हैं तो समाज है, और समाज है तो धर्म है, और धर्म और समाज की पहचान आपकी संस्कृति। और हमारे रायपुर और दुर्ग और आसपास के इलाके में जब बात करते हैं तो घुसपैठ में बांग्लादेशियों का बड़ा नाम आ रहा है। ये बांग्लादेशी का है, बड़ा मतलब एक हमन गोड बात तो करत हन और दरबार में बात करत हन, इतनी मोर देखत देखत समझ में छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़े और छत्तीसगढ़ राज बनी 25 साल हो गए। जो सुनहरा छत्तीसगढ़ जिस आदर्श मॉडल का की परिकल्पना को देखकर मैं भारत जिस तरह से मोर छत्तीसगढ़ के महतारी के भुइयां में अच्छे अच्छे त्यागी महापुरुष की धरती में जिला भागवत महारामायण पुराण हर में पढ़त वहीं वेदों में, वो ऐसी भूमि में कि एक अलग से नक्शा मंगना नहीं था मेरा कि यहां मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यहां ये हो जाएगा, ऐसा नक्शा नहीं। मुझे यहां से पूरी वो संस्कृति का संदेश देना था जिस सनातन, जिस भारत का, क्योंकि मैंने देखा छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसे भारत के उन सभी 36 राज्यों का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं निवास करता हो। भिलाई चले जाएं, कोरबा चले जाए, राय, हर प्रांत के लोग मिलेंगे। बिल्कुल। तो एक भाईचारा व्यवहार के तहत जो बना रहा, पर उसमें जब ये घुसपैठियां टाइप से राजनीति वोट बैंक के स्वार्थों के चलते यहाँ की संस्कृति को हनन करना, यहाँ की धार्मिक परंपराओं को हनन करना, जिला हमन कहते कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और छत्तीसगढ़ के हमर तीज त्योहार, हमर बोली भाखा, हमर छत्तीसगढ़ के दाई बहनी, हमर छत्तीसगढ़ के उन क्रांतिकारी महापुरुषों ला भुलाए के ये मन बूता करत है। मोर आदर्श तो फिर छत्तीसगढ़ का काम के। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है आपको 11 तारीख को पहुंचने के लिए जनसंख्या नियंत्रण में। अब एक बात कर दी है, हमारी संस्कृति की बात की, हमारे पुरखों की बात की आपने, तो पुरखा में एक बात और आती है। अभी एक रिसेंटली विवाद चालू हो गया, हालांकि विवाद होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। वो विवाद ये है कि हमारे यहाँ एक चौक है और बड़ा प्रसिद्ध चौक है यहाँ का, जो जगदलपुर को जाता है, जो विशाखापट्टनम को जाता है, नाम है पचपेड़ी नाका। वो विवाद चला आया, तो बात करते हैं दरबार में फिर से, ये क्यों विवाद हो गया भाई? किसी ने, एक ने कहा कि इस नाम से, पर ये नाम बदलना क्यों, और रखना भी है तो फिर अभी 3-3, 4-4 नाम आ रहे हैं, भैया ये नाम रख दो, भाई वो नाम रख दो और ये रख दो। जो आज की एमन नामकरण करते, कोनो भी नामकरण करना है, ककरो रोड सड़क बिजली स्कूल दो जेकर भी नामकरण करे, ठीक है, पर पहले के जो नामकरण थे उस नामकरण के पीछे कोई साहित्यिक ऐतिहासिक दस्तावेज या कुछ मान्यता होती थी, तब उसका नामकरण होता था। बिल्कुल। जिस तरह से हम किसी का नाम करना होता है तो कर कहते हम जा रहे भाई पंडित से पूछ के आवेगा, चाहिए ये कर नक्षत्र ग्रह कौन से नाम होना चाहिए, कहाँ शुरू होगा। तो उस समय भी कोई गांव तालाब तरिया ककरो भी चौक के नाम होए तो जो ग्राम देवी देवता होते थे या कोई ऐसा महाक्रांति होता तब उसका नामकरण होता था। बिल्कुल। और ये बड़ा विडम्बना है कि चलते ओकर इतिहास वाला नहीं जानन कोनो बात नहीं, पर तय पढ़े लिखे हस और तय वो मातृभूमि में रहा था, तो यहाँ के सयान के हक हो ही कि वो पड़ोसी वाले के नाम से चौक कर देते। पहले तो मालिक के हक नाम आना चाहिए ना, मालिक के पहले बाप के हक आई, बाप के मालिक के हक होना चाहिए, दादा के, और बाप से पहले दादा के हक होते। तो वो हमार जो भुइयां ला बचाए है,
जो क्रांतिकारी के नाम से जानता ना हमन, जेला पूरा विश्व वर्ल्ड मानता है बस्तर को, जल जंगल जमीन का। जिस राजधानी रायपुर से हमन गुजरतन भी, ये पुरानी धमतरी रोज जो जगदलपुर बस्तर जाना है तो पचपेड़ी नौक चौक से जाए, बिल्कुल। अब पचपेड़ी नौक चौक से जाएगा तो वो यदि गुंडा ध्रुव के प्रतिमा ला देख ली तो ओकर जी कितना कर लो वो जी कि ये दे भैया कहाँ के है क्रांतिकारी, बस्तर के का करे है, जल जंगल जमीन के लिए लोहा ले, मतलब एक प्रेरणा तो पैदा करेगा वो कि हमें जल जंगल जमीन बचाना है। तो मोर कहे कि चाहे कर्मा माता हो चाहे जो भी हो, आज कर्मा माता की बात है, समाज की है, तो चौकों का जो लोगों को प्रेरणा दे। और छत्तीसगढ़ का पहली अधिकार है, वो चाहे महापुरुष हो, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे त्यागी हो, ऋषि हो, पहले तो वो छत्तीसगढ़ के कोने कोने में बसे हैं, वो का नामकरण से होना चाहिए, ना कि किसी राजनीति में आ गए हो, पार्षद बन गए हो, सांसद बन गए हो, लोकतंत्र में जनसंख्या आपकी बढ़ गई है, इसलिए हमारे मोहल्ले वार्ड का ये पारा हो जाना चाहिए। ये मोहल्ला जैसे हमारे बूढ़ा तालाब ला नाम बदल गए, हमारे तेली बांधा तालाब के नाम बदल गए, मेरीन ड्राइव हो गया, काम मेरीन ड्राइव है अरे वो छत्तीसगढ़ के यदि तो वो जो हमन बोलते ना का वो जो तराजू ले रहे थे, न्याय की देवी, अरे मैं कहा तो जगह हिल्याबाई होलकर लगाते ना वो कर मूर्ति में, का तो तकलीफ है का वो काबर फारे ने रोशियन के तराजू के। पर एक बात है कि हमें भी, मैंने जब से होश संभाला तब से हम उस तालाब को तेली बांधा ही समझते हैं और तेली बांधा ही निकलता है। मेरीन ड्राइव में तो कंफ्यूजन होता है, कौन सी जगह की ड्राइव है पता ही नहीं, क्योंकि और तेली बांधा बोलने में एक अपनापन लगता है। मेरीन ड्राइव पे हमें अभी भी विदेशी को आती है। और एक बात बड़ा अच्छा है, जितने भी आप यहाँ मेरे साथ बैठे और सुन रहे हैं और आप जो ऑनलाइन इसको सुनेंगे, आप देखिएगा जब तक तेली बांधा नाम था तब तक वहां संस्कृति बसा करती थी, और जब से मेरीन ड्राइव हुआ वहां नशा और अपराध दिखता है। तो ये अपनी संस्कृति होती है। तो सरवार में आज संक्षिप्त रूप में हम ये बात कर रहे थे, हमें आपको भटकाने का या आपके विचारों को परिवर्तित करने का काम नहीं था, हम अपनी संस्कृति संभालने की बात कर रहे हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाने के पीछे का है हमें अपनी संस्कृति बचानी है, अन्यथा जनसंख्या बढ़ती जाएगी। पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पड़ोस में है बांग्लादेश, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है वहां क्या हो रहा है। आज अगर एक चौक का नाम ऐसे करके बदला जाएगा तो फिर हम अपनी संस्कृति को, अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे दे पाएंगे और फिर वो क्या सहेजेंगे। आज जिस तरह के हमारे तालाब, हमारे चौक के नाम किसी और के नाम से रखे जा रहे हैं तो हमारी संस्कृति कल को संस्कृत हो जाएगी, सुसंस्कृत न रह करके वह हाइब्रिड हो जाएगी। और हाइब्रिड खाने में शायद स्वाद मिलता हो लेकिन पौष्टिकता नहीं आती। विचार आप भी करेंगे, लिख भेजिए कमेंट्स पे मुझे। दरबार में फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ में। विचारों छोड़ते हुए अब मैं विदा ले रहा हूं, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।